हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम जो है एक वीडियो लेकर के आए हैं जीएसटी के लिए। और जीएसटी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जीएसटी में क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नंबर कितना होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। और जीएसटी एनेबल कैसे करते हैं हम लोग, टैली ERP9 में जीएसटी पर काम हम लोग कैसे करते हैं। कहीं पर आप लोग टैली पे जॉब कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पर वर्क मिल गया और जीएसटी पे आपको बोल दिया कि CGST, SGST, IGST को एनेबल करने के बाद ये सारी चीज़ को काटने के लिए तो आप लोग इसको कैसे इशू करिएगा। तो ये सारे बात को हम देखने के लिए और आपको आज हम बताते हैं इसको। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर जीएसटी पर हम लोग को बता देना है, तो हम लोग चर्चा करेंगे जीएसटी पर। जीएसटी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पहले हम लोग जीएसटी के बारे में जान जाते हैं। जीएसटी जो होता है ना, GS और T, जी से हम लोग जानते हैं कि गुड्स होता है, और यह जो टैक्स लगता है जीएसटी जो है, यह जो है गुड्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इसे जान रहे हैं हम लोग, क्या होगा, टैक्स होगा। और इसको हम लोग एक फॉर्मल में नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं कि जीएसटी जो है, ये हम लोग जानते हैं कि जीएसटी जो है भारत में, जीएसटी जो है भारत में लागू कब हुआ, लागू कब हुआ है ना, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को पता होना चाहिए कि 1/7/2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो आप लोग जीएसटी का जब भी वर्क करिएगा, जब भी काम करिएगा, तो ये डेट आपको याद रखना है। ये डेट से पहले आपको क्या करना है, जीएसटी एनेबल नहीं होगा। किसी भी कंपनी में आप 1/7/2017 से पहले जीएसटी को इशू करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, तो कहीं पर भी एलिजिबल नहीं है, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू ही हुआ है 1/7/2017 में पूरे भारत में, ठीक है। तो देखिए जीएसटी को जो है क्या किया, ये एक जगह संग्रहित कर दिया, एक जगह क्या कर दिया, जमा कर दिया है। क्योंकि पहले हम लोग के भारत में क्या चल रहा था, हम लोग का वैट चल रहा था। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अब क्या कर दिया है, ये वैट को बंद करके हम लोग का यहाँ अब क्या कर दिया, कौन सा टैक्स लिया जाता है, जीएसटी टैक्स करता है, जीएसटी टैक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं जीएसटी टैक्स, और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी को हम लोग जानते हैं कि जीएसटी जो है, जीएसटी इसको जो हम लोग देखिए कितने तरह से काटते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जीएसटी जो होता है, एक होता है आईजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी, तीसरा होता है एसजीएसटी, और चौथा होता है यूटीजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबका बताएंगे आपको क्या होता है। जीएसटी जो है ये चार चीज इशू करता है। देखिए जीएसटी जो होता है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो अब बोलिएगा सर आईजीएसटी हम लोग को यूज कहाँ पर करना पड़ता है, आईजीएसटी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आईजीएसटी का जो यूज करेंगे हम लोग, जब हम अपने स्टेट से अदर स्टेट से परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस टर्म में हम लोग को क्या होता है, अदर स्टेट से जब हम लोग क्या करते हैं परचेज या सेल का टर्म होता है,
तो उस टाइम क्या लगता है, IGST लगता है। और IGST का आप लोग जानते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इसका क्या होता है, CGST। CGST हम लोग क्या करते हैं, CGST को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, आप जब CGST का यूज हम लोग करेंगे जबकि आप सेल या परचेज अपने स्टेट में करते हैं, अपने स्टेट में किसी भी कस्टमर को आप सेल करते हैं या किसी भी कस्टमर से आप परचेज करते हैं, तो उस टर्म में हम लोग क्या करते हैं, CGST और SGST का यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि CGST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और यह सेंट्रल में यूज होता है, सेंट्रल के लिए होता है। अब हम लोग आते हैं SGST। SGST का फुल फॉर्म जानते हैं कि SGST का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग अपने ही स्टेट में सेल करते हैं, कहीं पर भी अपने स्टेट के अंदर में हम लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग सेल करते हैं, तो उस टर्म में हम क्या करते हैं, हम लोग CGST और SGST को इशू करते हैं। उसके बाद देखिए, जब आप बोलिएगा सर UTGST क्या है, हम तो IGST देखे थे बिल में, IGST, CGST, SGST सर हम बिल में देखे थे, लेकिन अब जो है आप यहाँ पर UTGST आ गया। तो UTGST जो होता है, ये देखिए UT और GST का तो हम लोग जान रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UT क्या होता है, तो देखिए यूनियन टेरिटरी जो होता है, यूनियन टेरिटरी के लिए हम लोग यूज करते हैं UTGST को। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, IGST, CGST और SGST यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, UTGST यूज करेंगे। UTGST यूज करने का मतलब है यूनियन टेरिटरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे जगहों पे, सिटी पर हम लोग जब सेल करते हैं या परचेज करते हैं उस जगह से, तो वहां पे किस तरह का टैक्स हमको लगेगा, किस तरह का टैक्स हम देंगे, या किस तरह का टैक्स, किस रूप में टैक्स देते हैं या टैक्स हम लोग लेते हैं, तो हम लोग वहां पर क्या होता है, UTGST को हम लोग इशू करते हैं, UTGST लगता है। जब भी हम इनवॉइस बनाएंगे तो वहां पे हमारा क्या लग जाएगा, UTGST, ठीक है। तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। इधर देख ले, ऑनलाइन वाले कौन सब है, चलिए सब जुड़ जाइए, चलिए सीता, चलिए राम कुमार, चलिए बढ़िया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग IGST का बात कर लिए, CGST, SGST और UTGST। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इसका डिफाइन बताएंगे पूरा, ठीक है। कि अब इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स किस पे लगता है, आउटपुट टैक्स किस पे लगता है, तो ये सभी चीजों को हम लोग आगे बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब देखिए इसमें हम आपको ये बताएंगे कि GST जो हम लोग लगाते हैं, टैक्स जो लगाते हैं, तो यह जो रेट होता है, रेट जो होता है 5% हो, 9% हो, 14% हो, 28% हो, यह जो रेट लगाते हैं, यह रेट का जो स्लैब होता है, यह जो हम गुड्स पे लगाते हैं ना, तो यह जो गुड्स पे लगाते हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक नंबर में देख रहे होंगे कि आपको यह बता रहे हैं कि यह जो रेट है, यह रेट हम दो तरह से लगाते हैं। टैक्स जो है, टैक्स रेट, क्या बोले, टैक्स रेट, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से लगाते हैं। क्या करते हैं, दो प्रकार से लगाते हैं। आप लोग देखिएगा दो प्रकार से क्या लगता है भाई,
तो आप एक लगाते हैं, एक आप लगाते हैं पहला ए में ग्रुप पे, आप लोग ग्रुप पे लगाते हैं रेट, और एक रेट लगाते हैं आप लोग आइटम पर बी। आप लोग क्या करते हैं, आइटम पर लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ग्रुप पे और आइटम पे ये दोनों अलग हैं। और कुछ होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सेम होते हैं। जो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट होता है, और उसमें क्या होता है, सेम प्रोडक्ट होने के कारण क्या करते हैं हम लोग, एक ही नाम से है। जैसे कि आप लोग ले लेते हैं ओप्पो का, ठीक है, ओप्पो का मोबाइल है, तो ओप्पो का मोबाइल पर जो है, ओप्पो का मोबाइल पर क्या है कि आपको मालूम है कि जैसे कि 18%, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहे हैं कि ओप्पो का मोबाइल जो भी फोन लेना है आपको उस पे क्या होगा, 18% लग रहा है। तो आप जान रहे हैं कि ओप्पो का फोन मोबाइल है, जितना जो मोबाइल लेना है उस पे 18% है। तो ये हो गया सिंगल रेट। एक रेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल रेट। और सिंगल रेट को लगाने के लिए हम लोग ग्रुप का यूज करते हैं। सिंगल रेट लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्रुप का यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जान रहे होंगे कि हम लोग सिंगल रेट यूज करेंगे किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी आइटम पर, किसी भी गुड्स पर सिंगल रेट हो तो आप लोग वहां पे क्या करिएगा, ये ग्रुप पे लगा दीजिएगा। ग्रुप पे लगाने से यह होगा आपको इजी में आपको कटेगा, ऑटोमेटिक जो कटता है। तो वहां पे क्या होता है, हर आइटम पर आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं ओप्पो का मोबाइल है, तो जो भी मोबाइल है उस पर 18% ही है। तो आप क्या करिएगा, हर मोबाइल पे जाकर के तो 18% नहीं दीजिएगा, उतना टाइम क्यों खत्म कीजिएगा। तो हम लोग इजी वे में करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग चले जाएंगे ग्रुप पे, और ग्रुप पे जाकर के हम जीएसटी एनेबल कर देंगे, और एनेबल करके हम क्या करेंगे, रेट को यहाँ पर सेटअप कर देंगे। उसी तरीका से अब हम लोग इसमें आ जाते हैं आइटम पर। तो आइटम में देखिए क्या होता है, आइटम में आपको प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर आइटम अलग अलग तरह का है। तो आपके पास जो है अदर आइटम आया, ओप्पो को छोड़ के अदर आइटम आया, ओप्पो के बाद भी जैसे कि ओप्पो ही है, तो ओप्पो में जैसे कि अदर में आइटम में चले गए, आपके पास क्या है, ओप्पो का मोबाइल भी है और ओप्पो का चार्जर भी है, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके पास क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है। आपके पास जब एक ही प्रोडक्ट होगा तो आप एक ग्रुप पे लगाइएगा। आपके पास जब अलग अलग प्रोडक्ट है और अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट है, तो आपको क्या करना है, जब आपका अदर रेट हो, अलग रेट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल रेट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल में इसमें जैसे कि ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट है मेरा 9% का, उसी बिल में एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट लिए हैं, तो अलग प्रोडक्ट है, उसका 14% है, और एक प्रोडक्ट लिए हैं उसका 5% है। तो यहाँ पर देखिए रेट अलग अलग आ रहा है, और जब रेट आपको अलग मिलेगा तो आपको इनवॉइस भी तो उसी तरीका से सेट करना होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमको रेट अलग मिल रहा है तो रेट अलग मिलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग चले जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल रेट, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल रेट बोलते हैं। और मल्टीपल रेट को यूज करते हैं हम लोग आइटम पर। जब हमारे इनवॉइस, जब हम परचेज करते हैं, तो देखिए सारा एंट्री जो आप डाटा को तैयार करते हैं, तो आप परचेज इनवॉइस लेकर ही अपने सिस्टम पे अपलोड करते हैं। क्योंकि आपके पास जब तक कोई इनवॉइस मिलेगा नहीं तो आप उसको सिस्टम पे कैसे चलाइएगा। तो उस टर्म में आपको कहीं मिल जाएगा सिंगल रेट, एक ही रेट है 18% प्रोडक्ट पे। तो आपको बहुत इजी में है। आपने क्या किया, आइटम पे आप चले गए आइटम बनाने के लिए, और आइटम बनाने के समय जो है आप क्या करते हैं, ग्रुप बना रहे हैं, और ग्रुप में ही जीएसटी को एनेबल करने के बाद वहीं पर आप रेट को इशू कर देते हैं। रेट को एनेबल करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपका जब इनवॉइस आप इसको अपलोड करते हैं, इनवॉइस आप जब
एक्सेप्ट करते हैं तो उस टाइम आपका क्या होता है, ग्रुप वाइज में रेट कैलकुलेट करता है। उसके बाद जब आपको क्या होता है, आपका इनवॉइस में कुछ प्रोडक्ट है 9% का, कुछ प्रोडक्ट है 14% का, कुछ प्रोडक्ट है आपका 5% का, तो इस टर्म में आपको क्या हो जाएगा, उस टाइम आपको क्या करना होगा, आपको तो अब क्या हो गया, पहले तो इजी कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसको टफ में हमको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल रेट है तो मल्टीपल रेट को इजी बनाने के लिए हमको आइटम पे चले जाना है। आइटम पे जाने के बाद हमको हर एक आइटम को बनाना है और आइटम को उसमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है और आइटम पर हमको रेट को क्या करना है, एनेबल करके उसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि टैक्स रेट जो है हम लोग जब आइटम बनाते हैं, टैक्स रेट को जब हम लोग इशू करते हैं आइटम बनाते समय, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, दो तरह से लगाते हैं। एक तो हम लगाते हैं ग्रुप पे और एक लगाते हैं हम लोग आइटम पे। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ग्रुप पे भी लगाते हैं और आइटम पे भी लगाते हैं क्या, तो देख लीजिए आपका प्रोडक्ट जिस तरह से है आप उस तरह से लगा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट है अलग रेट का, अदर रेट है, मल्टीपल है, तो आप मल्टीपल आइटम पे लगा दीजिए ना, ग्रुप पे फिर क्यों लिखिएगा, क्योंकि ग्रुप पे भी लगा दीजिएगा और फिर आप जाइएगा आइटम पे भी लगाने के लिए, तो वैसा हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, अदर रेट मल्टीपल रेट होगा तो मल्टीपल रेट के लिए हम आइटम पे यूज करेंगे, और हमको ग्रुप वाइज रहेगा, एक रेट है तो सिंगल रेट है तो सिंगल रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप पे करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो ऑनलाइन वाले, आप टैली का क्लास सुबह 8:30 बजे से है, टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाइए जी। संजय कुमार आरती, थैंक यू संजय। सुबह में 8:30 बजे से टैली क्लास है, आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी का आपको टेलीग्राम एक चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस पर जाकर के जुड़ जा सकते हैं। और आप लोग को ध्यान रखिएगा ऑनलाइन वाले 8:30 बजे से क्लास है टैली का 8:30 बजे से क्लास है। आप लोग टैली ERP9 टैली प्राइम आपको जो है सब जुड़ जाइएगा, ठीक है। ऑफलाइन वाले जो है इधर ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये रेट हो गया आपको, अब आगे हम बता रहे हैं, आप लोग बने रहिए। इधर देखो दूसरा आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग को देखिए ये सारा चीज बता दिए आपको, देखिए आपको अब जो है बताते हैं यह, देखिएगा कुछ बच्चे का कमेंट आता है कि सर शॉर्ट वीडियो का, इससे पहले भी हम 1-2 वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर शॉर्ट वीडियो में थोड़ा समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सर इसको डिटेल में बताया जाए। तो इसी कारण से आज हम यह वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं और यह वीडियो में बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा, आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। और आपको अभी पूरा बताया जाएगा इनपुट टैक्स कैसे लिया जाता है, आउटपुट टैक्स कैसे लिया जाता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, ये सारा डिटेल बताएंगे। आप पूरे वीडियो को वॉच करें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बात आता है कि अब हम लोग जीएसटी को एनेबल कैसे करते हैं, टैली ERP9 में जीएसटी को एनेबल कैसे करेंगे। आज काफी गर्मी लग रहा है। टैली ERP9 में हम लोग जीएसटी को एनेबल कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टैली ERP9 में जीएसटी को एनेबल कैसे करते हैं। तो सबसे इजी में आप लोग एक स्टेप को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आप जब टैली पे बैठिएगा ना काम करने के लिए, तो यह वीडियो जब आप एक बार देखिएगा तो आपको एकदम सरल रूप में बहुत इजी में आप उसको
सॉल्व कर सकते हैं। जीएसटी को एनेबल करना, जीएसटी कैसे बनेगा, सीजीएसटी कैसे होता है, एसजीएसटी का लेजर हम क्या बनाएंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहला नंबर में हम जो लिखेंगे आपको याद रखिएगा, सबसे पहले में तो आप लोग जानते हैं कि टैली को ऑन करना। टैली ऑन करने के बाद हम लोग गो टू गेटवे ऑफ टैली, गो टू गेटवे ऑफ टैली, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग चले आएंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे चले आएंगे। और टैली पे आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंपनी को क्रिएट करते हैं, कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट कर लिए। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग इसी में, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा पॉइंट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑल पार्टीज लेजर बना देंगे। देखिए एक सेकंड, कंपनी क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी को एनेबल करेंगे ना, कंपनी में जीएसटी को एनेबल करेंगे। तो जीएसटी हम लोग कहां से एनेबल करते हैं उसको देखिएगा सीधा। अब हम लोग कंपनी तो बना लिए, अब यहां से हम लोग सीधा F11 फीचर करेंगे, फीचर में जाएंगे, F11 फंक्शन को प्रेस करेंगे और यहां से हम लोग आ जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, एंड टैक्सेशन में आ जाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में चले आएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। और स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपनी जीएसटी डिटेल्स ऑन हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद चलिए इसी के नीचे दिखते हैं तो समझ में थोड़ा जाता है कि स्टैट्यूटरी टैक्सेशन के बाद आपको इसमें क्या करना है, आपको आ जाना है कंपनी जीएसटी डिटेल्स। जीएसटी डिटेल्स आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना है, इसमें ध्यान रखिएगा जब ये आपका ऑन हो जाएगा तो आपका लेफ्ट साइड का दोनों ऑप्शन को यस करना है, जिसमें कि आपको जीएसटी डिटेल्स आपको यस करना है, अल्टर सेट जीएसटी एनेबल करना है। दो ऑप्शन है लेफ्ट साइड का, यहां ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड से दो ऑप्शन, दो ऑप्शन को यस करो, यस करना, ठीक। दो ऑप्शन को जब हम यस करते हैं तो यहां पर मेरा दो ऑप्शन आता है, एक आएगा सेट जीएसटी डिटेल्स, सेट जीएसटी डिटेल्स, और दूसरा आएगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ठीक है। तो ये दोनों को हमको क्या करना है, यस कर देना है। और यस करने के बाद इसका सारा सेटअप को हम लोग क्या करेंगे, आपका ये देखिए सारा सेटअप का जो है एक फुल लेंथ वीडियो मैंने डाला हुआ है, मेरा प्ले लिस्ट में चल जाइएगा, नीचे प्ले लिस्ट दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में देख लेना है। और आपको यहाँ पे आपको पूरा जो है इसका लैब जो है सारा बताया गया है, ठीक है। तो वहां पे आप उसको देख लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे से है आप सेट, अब इसमें क्या क्या फिलअप करना है वो आपको लाइव वीडियो उसका दिया हुआ है, उसका जो है प्लेलिस्ट ऑन कर लीजिएगा जीएसटी का, और वहां से आप सारा वीडियो जीएसटी का देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, जीएसटी एनेबल हो गया। और यहाँ से एनेबल करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। बाहर कहाँ आ जाएंगे, बाहर चले आएंगे हम, फिर उसी पे गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्या गप करते हैं ग्रुप में, क्या लिख रहे हैं, संजय जी, अच्छा अमृत कुमार। चलिए गर्मी लग रहा है जी, गर्मी तो लग रहा है, लाइन कटा हुआ है अमृत जी, क्या कीजिएगा। आप लोग के लिए ही थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। संचिता बाबू, अच्छा चलिए चलिए ग्रुप में शेयर कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी, चलिए ठीक है। तो आगे जो है इसको कीजिए, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, जिनको लेना है ले लीजिए। देखिए आपको आप जीएसटी में एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट तो सभी होता है, ये तो बाद में बोलिएगा सर और सब बताए क्या था। चलिए देखिए, हम दो यहाँ पर पार्टी बनाते हैं, दो पार्टी बनाएंगे, दो पार्टी बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बना रहे हैं राम और यहाँ पर बना रहे हैं राधा। जोड़ी अच्छा रहेगा ना, कमेंट करके बोलिएगा। चलिए राम और राधा, तो जो राम है तो वो तो खुश हो रहा होगा क्या। तो यहाँ पर देखिएगा कि अब जो है, और यहाँ पर एक पार्टी है, एक कंपनी है ABC। ABC यह एक कंपनी है, याद रखिए। अब देखिए यही तीन आदमी से अभी काम होगा, ट्रांजैक्शन होगा। जैसे कि देखिए ABC क्या कर रहा है, राम से परचेज कर रहा है। ABC जो है क्या कर रहा है, राम से परचेज कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा। परचेज कर रहा है, फिर ABC ने राधा को सेल कर रहा है, राधा को सेल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सेल कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो ABC जो है राधा से क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है यह राइस खरीद रहा है। राइस कितना खरीद रहा है, 10 केजी, 10 केजी खरीद रहा है। और 10 केजी का मूल्य हो रहा है कितना, 100 रुपया। 100 रुपया हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। 100 रुपया हो रहा है और वह क्या कर रहा है, इसमें GST इंक्लूड कर रहा है। कौन, राम जो है GST को जोड़ रहा है, GST को जोड़ रहा है। कितना परसेंट जोड़ रहा है, 18% जोड़ रहा है। 18% जोड़ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 18% जोड़ रहा है तो इसमें परचेज में जो GST लग रहा है, यह जो लग रहा है, यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह GST क्या हो जाएगा, इनपुट GST हो जाएगा। इनपुट GST, इनपुट GST हो जाएगा। इनपुट टैक्स जिसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट GST टैक्स हो जाता है, ठीक है, 18%। तो अब बताइए 100 रुपये का क्या कर रहा है, 18% वह ले रहा है, 18% इंक्लूड कर रहा है। तो अब वह टोटल अमाउंट उसका कितना बन रहा है भाई, तो 118 रुपया, 118 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 18 रुपया हो रहा है ना, तो अब टोटल कितना हो रहा है, उसका टैक्स दे रहा है 18। तो अब टोटल हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 118 रुपये, ठीक है, 118 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ फिर आगे देखिएगा, अब क्या कर रहा है, यह जो है ABC परचेज पहले किया, अब ABC ने क्या किया, इसको सेल कर रहा है। दूसरे सेल कर रहा है उसी राइस को, उसी राइस को सेल कर रहा है। और सेल कर रहा है तो कितना सेल कर रहा है, 5 केजी। कितना कर रहा है, 5 केजी कर रहा है, 5 केजी। और इसका अमाउंट ले रहा है ABC राधा से 500। अरे वाह, क्या जमाना है यार, क्या जमाना है। 100 रुपया में खरीदा, 500 रुपया में बेचा, कौन चावल है यार। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, पहले ABC ने क्या किया, राम से परचेज किया था, तो यहाँ पर 18% वो दे दिया था, ठीक है। 18% वहां पे क्या कर दिया था, वह दे दिया था। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, राम ने क्या कर रहा है, राम जो है अब यहाँ पर फिर इससे राधा से GST चार्ज जो है 18% ले रहा है। तो जो यहाँ GST लग रहा है, सेल पे लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट टैक्स, सेल पे जो लगता है वो आउटपुट टैक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 500 रुपए का 18% टैक्स ले रहा है। तो 18 कितना होता है, 90। तो हम लोग को मालूम है कि 500 का 18% कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। तो अब देखो 90 रुपया क्या हो गया,
टैक्स हो गया ना, तो ध्यान दीजिएगा अब 90 रुपया उसका टैक्स इंक्लूड करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 590 रुपया, 590 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है 590 रुपया हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है ये 590 रुपया में, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया आउटपुट टैक्स और यह क्या हो गया इनपुट टैक्स हो गया। परचेज करते समय ध्यान रखना है, परचेज करते समय जो है क्या होता है इनपुट टैक्स लगता है, इनपुट टैक्स होता है, ध्यान रखना है। दूसरा सेल करते समय जो है सेल करते समय हम लोग को क्या होता है आउटपुट टैक्स देखिए। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, आउटपुट टैक्स जो होता है वह क्या होता है, आउटपुट टैक्स जो होता है यह मेरा लायबिलिटीज होता है। आउटपुट टैक्स क्या होता है, यह मेरा लायबिलिटीज होता है, यह होता है लायबिलिटीज, यह दायित्व है, यह क्या करना है सरकार को पे करना होता है। क्या होता है गवर्नमेंट को पे करना होता है आउटपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स जो है, इनपुट टैक्स क्या होता है, तो इनपुट टैक्स जो है वह मेरा एसेट्स होता है। क्या होता है एसेट्स होता है, ठीक है, यह एसेट्स है, आपको मालूम होगा एसेट्स, यह मेरा क्या है, मेरे लिए यह क्या है इनकम है, ठीक है, यह मेरे लिए क्या है इनकम है और यह मेरे लिए एसेट्स वाला जो है यह मेरे लिए क्या है एक्सपेंस है, ठीक है। और देखिए आप गवर्नमेंट को कब पे करते हैं यह चीज भी आपको ध्यान रखना है, यह चीज भी आपको क्या करना है ध्यान रखना है। तो इसके लिए अब हम आगे बता रहे हैं आपको कि आप जो है आउटपुट कैसे पता करिएगा, आउटपुट कैसे निकालिएगा। तो हम जो है क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यह कि जैसे कि आप लोग को यह पता होना चाहिए कि जैसे कि हम लोग माल जो है कोई चीज खरीदे उसी रेट का बता रहे हैं, इसी रेट का, कि जैसे हम लोग खरीदे 100 रुपया में, जैसे खरीदे हम लोग 3000 में, सॉरी हम लोग खरीदे 2000 में, ठीक है, 2000 में खरीदे और टैक्स क्या किए हम लोग उससे लिए कितना, जैसे कि 18 रुपये हम टैक्स ले लिए, ठीक है, तो 2018 हो गया, 2018 हो गया ना, 2018 हो गया। अब हम क्या किए, सेल करते समय हम जो है इसको क्या किए 3000 में बेच दिए, 3000 में बेचे और 3000 में बेचने के बाद हम क्या किए फिर 18%, हम यहाँ पर 18% दिए थे तो हम क्या करेंगे फिर 18% ले लेंगे। और आउटपुट टैक्स में क्या होगा 18% जब लेंगे तो हमारा हो गया 300 का 18% जो होगा और इंक्लूड जो होता है जो टैक्स होगा वो टैक्स को हम पे कर देंगे। यहाँ पे हो गया 3018 हो गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ टैक्स दिए और यहाँ टैक्स ले लिए और यह गवर्नमेंट में सेटल भी होता है, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने क्या किया टैक्स के रूप में, आपने क्या किया टैक्स के रूप में 90 रुपया पे किया, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को 90 रुपया, आपने टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को 90 रुपया पे किया, लेकिन आपको क्या हुआ कि टैक्स के रूप में जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको क्या हुआ 90 के जगह आपको 70 रुपया ही टैक्स इंक्लूड हुआ, 70 रुपया ही टैक्स आप ले पाए, ठीक है। तो अब देखिए आपने पे किया पहले कितना 90 रुपया, गवर्नमेंट को आपने 90 रुपया दिया लेकिन आपने तो लिया कितना 70 रुपया। तो देखिए
अब जो है आपने दिया 90 लिया 70, तो बच कितना रहा है माइनस करने के बाद? 20 रुपया जो बच रहा है ना, यह 20 रुपया आपका क्या हो गया? यह आपका 20 रुपया एसेट्स में दिख जाएगा। कहाँ दिख जाएगा? एसेट्स में दिख जाएगा। यह आपका इनकम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जब बाद में होगा तो ये गवर्नमेंट सेटल कर देता है। यह गवर्नमेंट क्या कर देता है? एडजस्टमेंट कर देता है, एडजस्टमेंट कर देता है। तो इसको जो है हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ऑफ करना है। देखिए अब आप लोग का लास्ट है, एक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि जब काम करिएगा तो वहाँ पर जीएसटी का नंबर जब आएगा तो वहाँ पर आपको सबसे पहली बात की याद रखना होगा कि जीएसटी नंबर जो प्रोवाइड किया जाता है जीएसटी पोर्टल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो यह जीएसटी नंबर कौन सा नंबर होता है, कहाँ से आता है, यह कितने नंबर का होता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका टोटल जीएसटी का जो नंबर होता है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो दिया हुआ है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, यह टोटल जो हमारा नंबर 15 होता है। कितना नंबर होता है? 15 नंबर का होता है। ध्यान रखिएगा, टोटल 15 नंबर का जीएसटी नंबर होता है, याद है। और आप ध्यान दीजिएगा, पहला 2 डिजिट जो होता है, पहला 2 संख्या जो होता है, यह जो है स्टेट कोड दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? स्टेट कोड दिया हुआ रहता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि यह पहला 2 डिजिट जो है स्टेट कोड दिया हुआ रहता है। उसके बाद आप लोग का जो डिजिट रहता है पैन नंबर का, वो आपको याद रखना है कि हम लोग जान रहे हैं, कौन है कमेंट कौन कर रहा है, चलिए ध्यान दीजिए, कमेंट आप लोग आराम से कीजिए, ठीक है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, देखिए, आराम से देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि 2 डिजिट तो हमको स्टेट कोड है, बाकी का नंबर कहाँ से आता है, बाकी का नंबर क्या है, तो हमको ध्यान रखना है कि हम जो है 10 डिजिट जो लेते हैं, 10 डिजिट, यह 10 डिजिट जो हमारा होता है, यह 10 डिजिट स्टेट कोड 2 नंबर होता है, और जो है हमारा 10 डिजिट जो होता है वो पैन नंबर होता है। क्या होता है? पैन नंबर होता है, जो कि 10 डिजिट का पैन नंबर डालना है। आप बोलिएगा सर ये लास्ट वाला जो बचा है ना सर, ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो 3 डिजिट होता है, ये लास्ट का 3 डिजिट जो है, यह आपको जीएसटी पोर्टल के द्वारा मिल जाता है, ठीक है। जीएसटी पोर्टल के द्वारा, जीएसटी पोर्टल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड किया जाता है 3 डिजिट। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको समझना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप लोग को ये भी बताए हुए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग करते हैं 2 तरह से करते हैं, एक होता है रेगुलर में और दूसरा होता है कंपोजिशन में। इसका कंप्लीट वीडियो आप लोग का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं कि किस कंपनी को किस तरह का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, वो क्या एलिजिबल है, क्या कितने के लिए एलिजिबल है, जो रेगुलर में रहेगा या कंपोजिशन में रहेगा। और हम लोग को ये ध्यान रखना है कि मंथली रिटर्न फाइल किसमें करेंगे, उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न फाइल हम लोग किसमें करते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो हम लोग का आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे लिंक में आप लोग जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर बात हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आप लोग को 3 चीज आपको याद रखना है, याद रखना है आप लोग को 3 चीज में आप लोग को ध्यान रखना है कि एग्जेम्प्ट क्या होता है, नील रेट क्या होता है, एग्जेम्प्ट क्या होता है, दूसरा नील रेट क्या होता है। नील रेटेड आपको मिलेगा, टैक्स जब फिल करिएगा तो आपको ये सब मिलेगा, एग्जेम्प्ट, नील रेटेड, और उसके बाद आपको आ जाता है टैक्सेबल, है ना, टैक्सेबल। तो ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्ट जो जीएसटी लॉ के अंदर नहीं आता है, जो जीएसटी लॉ के बाहर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। जीएसटी लॉ के बाहर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट में यूज करते हैं। नील रेटेड
जीएसटी लॉ के अंदर तो आता है लेकिन परसेंट ऑफ टैक्स 0 होता है। नील रेट जो होता है या क्या होता है कि जीएसटी लॉ के तो अंदर आता है लेकिन परसेंट ऑफ टैक्स जो होता है ना वो 0% होता है। ठीक है, तो यह ऐसे जब आप कोई आइटम बना रहे हैं तो उसको उस टाइम आपको नील रेटेड एग्जाम और टैक्सेबल इशू करता है, तो आपको वहां पे कहाँ लेना है ये ध्यान रखना है। नील रेटेड नहीं लेना है क्योंकि यह जिसमें 0% है, नील रेट लेके क्या करना है। ठीक है, नील रेट मतलब 0% हो जाएगा कि इस आइटम पे कोई परसेंट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टैक्सेबल। टैक्सेबल क्या होता है? टैक्सेबल जीएसटी लॉ के अंदर तो आता है, जीएसटी लॉ के अंदर आता है। ठीक है, जीएसटी लॉ के अंदर आता है, ये ध्यान रखिएगा। और जीएसटी लॉ के अंदर जब यह जो है जीएसटी लॉ के अंदर आता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमको 0% से लेकर देखिए परसेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए। जीएसटी लॉ के अंदर आता है और परसेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए। परसेंट ऑफ टैक्स जैसे कि 5%, 9%, 14%, 18%, 28%, इस तरह का हमारा जो भी प्रोडक्ट है वह आता है किसके अंदर? टैक्सेबल के अंदर आता है। ठीक है, तो वहां पर आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है? टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और हमारा जो जीएसटी पारित किया गया था वो हम लोग का 122वां संविधान संशोधन के अंदर आया था। 122वां संविधान संशोधन के अंदर आया था। संविधान संशोधन के अंदर जीएसटी क्या हुआ था? पारित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 122वां संशोधन के अंदर जीएसटी क्या हुआ था? पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीएसटी अधिनियम 101 के अंदर, जीएसटी अधिनियम जो है, जीएसटी अधिनियम 101 के तहत आया था, ये भी याद रखिएगा। आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ देगा कि जीएसटी अधिनियम किसके तहत आया था, तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी 101 अधिनियम के तहत आया था। आपको एक एग्जाम में पूछ दिया था कि 122वां संविधान संशोधन के अंदर क्या पारित किया गया था? जीएसटी। आपको क्वेश्चन पूछ देगा जीएसटी के संविधान संशोधन के अंदर पारित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना आपको 122वां। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोग को यह पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को आपको सीरीज वाइज देख लेना है। इस वीडियो को प्रॉपर आपको शुरू से अंत तक देखना है। जहाँ नहीं समझ में आए थोड़ा सा ब्रेक करना है, पॉज करना है, समझना है, समझने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपको जीएसटी का पूरा लेंथ पूरा प्रॉपर वे में आपको समझाया गया है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच किए। ठीक है।